हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 साइंस ग्रुप, सब्जेक्ट फिजिक्स, सेकंड भाग चल रहा है। लेसन नेम रॉय ऑप्टिक्स, लेसन 1 किरण प्रकाश की। जैसा कि हम लोगों ने कल उत्तल दर्पण का प्रोमेंट किया था, जैसा कि कल आप लोगों को पता है, कल हमने उत्तल दर्पण का एक प्रोमेंट किया था। उस प्रोमेंट का सूत्र था 1/f = 1/v + 1/u। ये सूत्र हमने सिद्ध किया था, सभी को पता है। ये सूत्र हमने सिद्ध किया था और आपको कैसे हमने समझाया था, ध्यान देना। थोड़ा हम बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं। हमने उत्तल दर्पण का एक जो है चित्र बनाया होगा और इधर आपकी एक वस्तु रखी होगी, प्रकाश की पहली किरण गई होगी। इसका नाम हमने यहाँ पे, ये वस्तु ए बी रखी होगी। प्रकाश की पहली किरण बी डी थी, प्रकाश की दूसरी किरण जो है वो क्या थी, बी एम थी, ठीक है ना। वक्रता कोण सी थी और ये फोकस एफ से निकली थी और इस तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं, फिर से थोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा चित्र में गड़बड़ी आई है, आप ये देख सकते हैं। इस टाइप से हमने जो है एक ये चित्र बनवाया होगा और यहाँ से क्या है, प्रकाश की पहली किरण कौन थी, बी डी थी। तो हमने बताया था, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, इसका मुख्य ध्रुव P, वक्रता कोण C, ठीक है। इधर C बेटा यहाँ पर दिया है और यहाँ पे फोकस F है और उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु कौन रखी है, ए बी रखी है। माना प्रकाश की पहली किरण बी डी पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर निकल जाती है। फिर इसी प्रकार हमने क्या बताया, प्रकाश की जो दूसरी किरण बी एम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी एम है। प्रकाश की दूसरी किरण बी एम पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। जैसा कि आप वक्रता कोण से सी से गई थी बेटा, यहाँ पे वास्तव में नहीं जाएगी, प्रतीत होगी, ठीक है, प्रतीत होगी। आप देख सकते हैं प्रतीत होगी, ठीक है। प्रतीत शब्द हमने यहाँ पे नहीं लगाया, प्रतीत कह सकते हैं कि प्रकाश की जो पहली किरण थी बी डी, वो मुख्य फोकस एफ से होकर वापस जाती हुई प्रतीत होगी और जो प्रकाश की दूसरी किरण जो बी एम है वो भी क्या है, वक्रता कोण सी से आती हुई और प्लस जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। प्रकाश की दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती, बिंदु बी डैश से क्या डाला गया, एक लंब डाला गया था ए डैश बी डैश, जो वस्तु ए बी का एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, ठीक है। तो और सीधा भी बनता था और दर्पण के पीछे बनता था। तो हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो हैं लेंस मेकर के सूत्र का व्यंजक करेंगे, थोड़ा ध्यान देना सभी लोग। तो भाई यहाँ पे जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र सिद्ध कीजिए। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र सिद्ध कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है, लेंस के दोनों ओर समान माध्यम है तो लेंस मेकर का सूत्र ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कभी भी आता है बोर्ड में तो कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देना है कि सूत्र को हमें ज्ञात करना है। लेंस मेकर का सूत्र भी बता दें क्या होता है बेटा, 1/f = n-1, ठीक है, और इंटू 1/r1 - 1/r2, ये लेंस मेकर का सूत्र होता है। तो आप समझ सकते हैं ये लेंस मेकर का सूत्र हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चले भाई ज्ञात करते हैं। तो हेडिंग बेटा रहेगी लेंस मेकर के सूत्र को ज्ञात करना। चले देखते हैं क्या है। माना एक पतला लेंस जिसकी मोटाई स्मॉल टी व वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 व r2 हैं, ठीक है ना। एक पारदर्शी माध्यम r1 व एक पारदर्शी माध्यम जो आपका है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं कौन है, r1 व r2 है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक पारदर्शी माध्यम में मतलब जो इसके जो ध्रुव हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा गलत लिखा हुआ है। एक जो पारदर्शी माध्यम था उसके दोनों के ध्रुव जो हैं, एक P1 है, दूसरे का कौन है, P2 है, और एक पारदर्शी माध्यम में रखा है। लेंस के पदार्थ का बाह्य पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, n है। कितना है, n है। तो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O, आप ध्यान दे सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ध्रुव हैं, एक P1 दूसरा P2। इस लेंस के क्या है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O, प्रथम पृष्ठ के ध्रुव कौन है, P से,
प्रथम पृष्ठ के ध्रुव, यहाँ पे बेटा P1 है, P1 से स्मॉल यू दूरी पर रखी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है वो प्रथम पृष्ठ P1 के ध्रुव, P1 यहाँ पे आप ध्यान देना, P1 से स्मॉल यू दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा बेटा, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आई पे बनता है। कहाँ पे बनता है, आई पर बनता है। माना कि आई डैश की गोली पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी कितनी है, V डैश है। P1 से दूरी क्या है, V डैश है। अतः प्रथम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो अपवर्तन का बेटा सूत्र कौन होता है, ये सूत्र है n/v - 1/u बराबर n-1/r। ये जो है एक अपवर्तन का सूत्र होता है। इसको भी अभी हम प्रूवमेंट करवाएंगे, आप सब तक के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्या होगा, यहाँ पे आगे थ्योरी क्या होगी, यह प्रतिबिंब आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का क्या करेगा, कार्य करता है। जो आई डैश होगा वो द्वितीय वस्तु के लिए क्या करेगा, द्वितीय वस्तु के लिए आई डैश की द्वितीय पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी क्या होगी, यू डैश। ठीक है ना, यू डैश बराबर क्या होगा, V डैश माइनस टी होगी, और द्वितीय पृष्ठ द्वारा आई डैश का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आई पर बनेगा। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार हम देखते हैं क्या होगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देना है यहाँ पे ये बात कि यहाँ पर अब भाई ध्यान देना, सूत्र अभी हमने क्या पढ़ा था अपवर्तन का, n/v - 1/u बराबर n-1 बटे हमने क्या पढ़ाया, R1 पढ़ाया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम दूसरे की बात करेंगे तो V डैश माना, तो यहाँ पे देखो n/v डैश माइनस n/nv बराबर n-1 बटे R2 इंटू n। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं जैसा कि n कट जाएगा, n क्या होगा, कट जाएगा, तो n बटे वी डैश, ठीक है, n बटे वी डैश प्लस इसमें से जब n बटे वी डैश प्लस 1/v माइनस n-1 बटे R2 समीकरण 1 और 4 को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखने का प्रयास करें यहाँ पे, तो इस तरीके से n/v डैश माइनस 1/u माइनस n/v डैश प्लस माइनस यहाँ पे होगा, माइनस है -1/u/v और इक्वल n-1 बटे R1 माइनस n-1 बटे R2। तो इसको हम यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस करेगा तो 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे बेटा कुछ तो ये यहाँ पर गड़बड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक इन्होंने की है, तो ये भाई प्लस का होगा, ये माइनस का है। ठीक है, तो 1/v यहाँ पे बेटा माइनस है, 1/v माइनस 1/u बराबर n-1 कॉमन लेंगे, अंदर 1/R1 माइनस 1/R2 होगा। हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। तो u का मान क्या अनंत हो जाएगा, v बराबर क्या होगा, f होगा। तो 1/f माइनस 1/∞ इक्वल n-1 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/f बराबर n-1 और 1/R1 माइनस 1/R2। यहीं पतले लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाएगा, हमको सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर लेंस मेकर के सूत्र को आप अच्छे तरीके से ज्ञात कर लिए होंगे। यही हमारा क्या है, लेंस मेकर का सूत्र है। आगे के लिए कल सेवा होगी।